तो उस वक्त में सर सैयद अहमद ख़ान ने जो सोच उनके अंदर जो एक फ़िक्र पैदा हुई कि तालीमी बेदारी की, वो चीज़ अगर आज के कंपेयर किया जाए तो आज कहीं ना कहीं आज़ादी के इतने सालों बाद भी मुसलमानों में अभी भी तालीम की वो बेदारी नहीं पैदा हुई। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने उस वक्त में ज़ोर दिया तालीम पे, क्योंकि उन्होंने सोचा जो विज़न था उनका वो लॉन्ग टर्म का था। उन्होंने कहा कि ये मामला 1-2 दिन में 1-2 साल में नहीं सॉल्व होगा, बल्कि इसलिए 10-20 साल 50 साल के लिए सॉल्व करना है। इस वक्त मुसलमानों को अछूत माना जा रहा है, तमाम सियासी पार्टियां उनको लेने तैयार नहीं है, तो क्या इस पर भी काम करते सर सैयद कि हाँ कि अब मुसलमानों को ज़रूरत हो गई कि वो सियासत में भी आएँ? देखिए, तालीम एक ऐसा डोमेन है जो हर डोमेन को कवर करता है। आज तालीम से पॉलिटिकल भी इश्यूज जुड़े हुए हैं और तालीम से सोशल भी, एजुकेशनल भी। एजुकेशनल से मतलब ये कहना क्या है कि कहीं ना कहीं सारे डोमेन है, सारे जितने भी स्ट्रीम्स हैं, चाहे पॉलिटिकल कह लीजिए, चाहे दूसरे भी एस्पेक्ट कह लीजिए, वो बगैर तालीम के नहीं पूरे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज भी होते तो आज भी ज़ोर जो होता वो तालीम ही पे होता, ना कि पॉलिटिकल चीज़ों पे होता। TV14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अंसारी साहब, जो डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोलियम में पढ़ाते हैं बच्चों को। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर सैयद का जो मिशन था, जिस तरीके से वो तालीमी बेदारी ला रहे थे एक कम्युनिटी के अंदर, जिस तरीके से उस वक्त उनको अछूत माना जा रहा था, आज भी वैसे ही कुछ हालात नज़र आ रहे हैं। लेकिन हम डॉक्टर साहब जानने की कोशिश करेंगे क्या उस वक्त के हालात और इस वक्त के हालात में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है। डॉक्टर, सबसे पहले स्वागत है TV14 भारत में आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरीके से उस वक्त सर सैयद उठे थे और एक अपना समझ लीजिए मुहिम लेके चले थे, बहुत सारे लोगों ने उनको कहा कि आप अंग्रेज़ी की तालीम मुसलमानों को दिला रहे हो, काफिर का तक का लक़ब दे दिया गया उनको, और आज के जो हालात हैं क्या कुछ फ़र्क नज़र आता है उसमें? देखिए, अगर हम आज़ादी से पहले के हालात देखें, सर सैयद के ज़माने के हालात देखें, उस वक्त में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और उनके जुल्म व सितम कितना बढ़ गए थे सभी जानते हैं इस चीज़ को। और उस वक्त में पूरे हिंदुस्तानियों को, सभी को, मज़हब से अगर आप हटाएँ, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, सबको अंग्रेज़ों ने बहुत परेशान किया और कुचला और दबाया हर तरीके से। तो उस वक्त में सर सैयद अहमद ख़ान ने जो सोच उनके अंदर जो एक फ़िक्र पैदा हुई कि तालीमी बेदारी की, वो चीज़ अगर आज के कंपेयर किया जाए तो आज कहीं ना कहीं आज़ादी के इतने सालों बाद भी मुसलमानों में अभी भी तालीम की वो बेदारी नहीं पैदा हुई है। या जैसा सर सैयद अहमद ख़ान ने वो मेहनत की थी, वो फ़िक्र आज भी कमी पाई जा रही है मुसलमानों में। चाहे आप रिपोर्ट भी देखें, गवर्नमेंट की इतनी रिपोर्ट्स आई हुई हैं जिसमें ये बात ज़ाहिर हो रही है कि आज भी कहीं ना कहीं मुसलमानों में तालीम की बेदारी उतनी नहीं है जितनी कि गैर कौमों में है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। आज भी एक सर सैयद की ज़रूरत है जो कि मुसलमानों में तालीम की बेदारी को पैदा करे। तो सर, अगर मान लीजिए इस समय अगर सर सैयद होते तो क्या करते मुसलमानों के लिए, जिस तरीके से उन्होंने उस वक्त ऐसा किया? जी बिल्कुल। उस वक्त में भी देखें तो सारे डोमेन जो थे, चाहे पॉलिटिकल डोमेन हो, चाहे इकोनॉमिकल, सोशल हो, एजुकेशनल हो, उस वक्त में कमी थी। आज भी अगर हम देखें तो मुसलमानों में कहीं ना कहीं सोशल, पॉलिटिकल हर तरीके से कमी है। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने उस वक्त में ज़ोर दिया तालीम पे, क्योंकि उन्होंने सोचा जो विज़न था उनका वो लॉन्ग टर्म का था। उन्होंने कहा कि ये मामला 1-2 दिन में 1-2 साल में नहीं सॉल्व होगा, बल्कि इसलिए 10-20 साल 50 साल के लिए सॉल्व करना है। आज भी मैं समझता हूँ कि अगर सर सैयद होते तो आज वो सोशल पॉलिटिकल में न जाते, बल्कि आज भी वो एजुकेशन की तरफ जोर देते और कहते कि मॉडर्न एजुकेशन की तरफ अगर मुसलमान नहीं आते हैं तो उनकी तरक्की के रास्ते नहीं खुल सकते हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मुसलमान पॉलिटिक्स में नहीं आए, सियासत में उन्होंने कदम नहीं रखा, आज़ाद हुए देश को 75 साल गुजर गए, इस वक्त मुसलमानों को अछूत माना जा रहा है, तमाम सियासी पार्टियां उनको लेने तैयार नहीं है, तो क्या इस पर भी काम करते सर सैयद कि हाँ कि अब मुसलमानों को ज़रूरत हो गई कि वो सियासत में भी आएँ? देखिए, तालीम एक ऐसा डोमेन है जो हर डोमेन को कवर करता है। आज तालीम से पॉलिटिकल भी इश्यूज जुड़े हुए हैं और तालीम से सोशल भी, एजुकेशनल भी। एजुकेशनल से मतलब ये कहना क्या है कि कहीं ना कहीं सारे डोमेन है, सारे जितने भी स्ट्रीम्स हैं, चाहे पॉलिटिकल कह लीजिए, चाहे दूसरे भी एस्पेक्ट कह लीजिए, वो बगैर तालीम के नहीं पूरे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज भी होते तो आज भी ज़ोर जो होता वो तालीम ही पे होता, ना कि पॉलिटिकल चीज़ों पे होता। तो मुसलमानों को इस वक्त क्या करना चाहिए? तालीम पे जोर देना चाहिए या कि पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? बिल्कुल, मैंने कहा ना, दोनों डोमेन को आप अलग मत देखिए। आप इसको तालीम के ही ज़रिए से बार बार देखिए। सर सैयद का वो बहुत मशहूर कौल है, इग्नोरेंस इज़ द मदर ऑफ पॉवर्टी। कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप हर चीज़ जोड़िए, इग्नोरेंस इज़ द मदर ऑफ पॉवर्टी से पॉवर्टी नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में जोड़िए आप। वो बार बार जोर दे रहे हैं कि तालीम इग्नोरेंस को ख़त्म करती है, और जब इग्नोरेंस ख़त्म होगा तो पॉलिटिकल पावर भी आ जाती है, उसमें सोशल पावर भी आती है, आपके दूसरे भी इश्यूज़ हैं वो खुद सॉल्व होते हैं इसमें।
जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को शक की निगाह में देखा जाता है, लोग आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको एक नाम दिया था मिनी इंडिया का। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा एग्जाम्पल तो नहीं हो सकता है। देश को जहाँ तक कि जोड़ने का इससे अच्छी मिसाल नहीं होती। तो सबसे अच्छी मिसाल यही है, और ये जो तोड़ने का नहीं है, जोड़ने का काम करता है AMU, और सभी लोग जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से। ये तो सिर्फ अफवाहें हैं जो फैलाते रहते हैं लोग अपने कोई बेनिफिट के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए। तो अभी आप मुस्लिम जो बच्चे हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं ऐसे मौके पर? भाई, हम क्योंकि जुड़े हुए हैं AMU से, तो हम तो सर सैयद अहमद ख़ान के ही पैगाम देना चाहते हैं। उनके कुछ ऐसे कौल हैं, मैं समझता हूँ कि वो हम अपना लें तो हमारी ज़िंदगियों के अंदर में भी बदलाव आएगा। तालीम की तरफ हमेशा से कहा उन्होंने। तालीम के साथ साथ में उन्होंने जो एकजहती की है, कौमी एकजहती के ऊपर, कि बार बार उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जैसे एक दुल्हन की मिसाल ली, और एक आँख जो है एक हिंदू एक मुसलमान, तो कौमी एकजहती के साथ में तालीम की तरफ तवज्जो देते हुए और तालीम की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। मॉडर्न तालीम हर बच्चे के ऊपर, उसको फ़र्ज़ समझना चाहिए, हर सोसाइटी के फ़र्द को, और आगे बढ़ना चाहिए। इसी से हमारे सारे मसाइल जुड़े हुए हैं और इसी से हल होने वाले हैं। सर, इतना टाइम हो गया सर सैयद यूनिवर्सिटी को बने हुए, लेकिन आज भी अगर डाटा निकाला जाए तो मुस्लिम बच्चे बहुत कम हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। वो या तो मदरसे में स्टार्टिंग में पढ़ाई करते हैं, या फिर 10th-12th कर लिए, उसके बाद कुछ और करने लगते हैं। तो फिर कैसे मुस्लिम बच्चे आएंगे यूनिवर्सिटी में, या हायर एजुकेशन कैसे हासिल करेंगे? देखिए, अभी मैंने अभी कहा था ना, अभी हमें कई सर सैयद की ज़रूरत है। एक सर सैयद से काम नहीं होगा, अभी हमें और सर सैयद की ज़रूरत है। आज भी देखिए सर, एक सर सैयद ने इतना बड़ा इदारा बनाया, इससे कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अगर इसी तरीके से और लोग उठें और कौम की फ़िक्र करें, तालीम की तरफ बुलाएं, तभी हमारा मसला हल होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर साहब जिन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि किस तरीके से अभी भी कई सर सैयद की ज़रूरत है। एक सर सैयद से काम नहीं चलने वाला है। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी बनी इतना दिन हो गया, फिर भी मुसलमानों की में तालीमी बेदारी नहीं आई, वो अभी भी एजुकेशन नहीं हासिल कर रहे हैं। अगर आप डाटा निकाल के देखेंगे तो हायर एजुकेशन मुसलमानों में बहुत ही कम है। या तो पढ़ने आते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं पढ़ाई, क्योंकि इकोनॉमिकली वीक हैं, उनको ज़रूरत भी है और ऐसे सर सैयद पैदा हों जो मुस्लिम बच्चों को एक बार फिर से तालीम से जोड़ सकें, और ये जो सर सैयद का ख्वाब था, उनका जो मिशन था, वो आगे बढ़ सके।